Hello bachcho, let's read this question. Question says 75% of the first order reaction occurs in 30 minutes at 27 degrees Celsius and 87.5% of the same reaction occurs in 30 minutes at 57 degrees Celsius. The activation energy is. So you have to calculate the activation energy और दो cases given है ना, एक किस पे है 27 डिग्री सेल्सियस पे और सेम रिएक्शन क्या हो रही है एक दूसरे टेम्परेचर पे 57 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी क्योंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो एक टेम्परेचर तो 27 है, एक टेम्परेचर है 57 पे, दो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेट कांस्टेंट भी यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, सो की कॉन्सेप्ट जो रिलेशनशिप होता है रेट कांस्टेंट्स और किसके बीच में एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में, वो होता है नेचुरल लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू activation energy divided by R universal gas constant into 1 upon temperature 1. Temperature 1 is the वो वाला टेम्परेचर जिसपे K1 आपका क्या था रेट कांस्टेंट एंड T2 वो वाला टेम्परेचर जिसपे आपका एक्टिवेशन रेट कांस्टेंट T2 था। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सो वी कैन राइट रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1, ये लिख सकते हैं सिंपली। ऑल्सो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T natural log initial concentration divided by concentration at time t, that is A नोट माइनस x, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखेंगे। अब at 27 डिग्री सेल्सियस एट 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस मतलब इसमें 273 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये 300 केल्विन। सो एट 300 केल्विन वी कैन राइट K1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। 30 मिनट्स है टाइम तो 30 नेचुरल लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज 100 था, फाइनली कितना रिएक्ट हो जा रहा है 75% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अकर इन 30 मिनट्स, मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो एट टाइम टी बचा कितना होगा 100 माइनस 75। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 30 नेचुरल लॉग 100 अपॉन 25। तो यहाँ से K1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 30 नेचुरल लॉग 4। सो यहाँ से जब वैल्यूज पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग 4 क्या होता है 1 अपॉन 30, 2 की पावर 2 4 को लिख सकते हैं तो 2 इंटू नेचुरल लॉग 2, और नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू कितनी लेनी है यहाँ पे 0.7 क्वेश्चन में मेंशन है, तो 2 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 30। सो यहाँ से K1 की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करने पे 0.0467 मिनट इनवर्स, ये आ गई K1 की वैल्यू। इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K2। तो K2 की वैल्यू के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। K2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 30 नेचुरल लॉग 100, इनिशियल तो सेम ही रहेगा और एट टाइम टी 100 माइनस कितना हो जाएगा आपकी बार 87.5, क्योंकि आपकी बार 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हुई है। सो K2 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 30 नेचुरल लॉग 100 अपॉन ये आ जाएगा 12.5, तो डेसिमल हटाएंगे 1000 बाय 12.5 तो ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 8। सो K2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 30 लॉग 8, नेचुरल लॉग 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू नेचुरल लॉग 2। सो यहाँ से K2 आ गया आपका, नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू पुट कर दो तो 3 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 30। सो यहाँ से K2 की वैल्यू आ जाएगी 0.07 मिनट इनवर्स। K1 और K2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें पुट कर देना एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए इस वाले इक्वेशन में, जो एक्टिवेशन एनर्जी के का रिलेशन लिखा है विद रिस्पेक्ट टू रेट कांस्टेंट। तो उसमें जब पुट करेंगे सारी वैल्यूज तो हाँ T1 ये वाला जो रिलेशन है ये क्या है एट 57 डिग्री सेंटीग्रेड। 57 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 57 में 273 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 330 केल्विन। तो 330 केल्विन में ये वाला जो रिएक्शन है K2 का वो लिखा है। तो T1 टेम्परेचर कितना है आपका T1 इज 300 केल्विन एंड T2 इज 330 केल्विन। अब वैल्यूज को पुट कर दो, लॉग K2 अपॉन K1, K2 क्या क्या निकाला है 0.07, K1 कितना निकाला है 0.0467 इज इक्वल्स टू EA अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी लेनी है क्वेश्चन में मेंशन है क्या, नहीं मेंशन है, बट आर की वैल्यू हमारी होती है 8.3। ठीक है,
तो आर की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे 8.3, 1/T1 दैट इज 1/300 माइनस 1/T2 दैट इज 1/330। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे ये आएगा log 1.4989 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 8.3। तो ये 330 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 330 ये हो जाएगा। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 11.065 किलो जूल पर मोल। अगर कैलोरीज में कैलकुलेट करना है तो कैलोरीज में कैलकुलेट करने के लिए आर की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी 2, क्योंकि इन कैलोरीज आर की वैल्यू क्या होती है 2। तो जब हम कैलोरीज में पुट करेंगे बस कुछ नहीं आर की वैल्यू को 2 पुट करना है तो हमारे पास आ जाएगा 2.67 किलो कैलोरी पर मोल। ये आंसर आ जाएगा इन कैलोरीज और ये इन जूल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।